इसी तरह स्टूडेंट्स कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर लीनियर अलजेब्रा की एप्लीकेशंस क्या हैं, बेसिक कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। सीजी के अंदर लीनियर इक्वेशंस, लीनियर अलजेब्रा की एप्लीकेशन क्या मिलती है। सो इंट्रोडक्शन में, इन द सिंपलेस्ट सेंस, कंप्यूटर ग्राफिक्स आर इमेजेस व्यूएबल ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर ग्राफिक्स एक ऐसे इमेजेस हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें जो इमेजेस नजर आते हैं, हम उन्हें कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिहाज से जो है वो कॉल करते हैं। The images are generated using computers and likewise are manipulated by computers. Underlying the representation of the images on the computer science is the mathematics of linear algebra. जैसे मैंने पहले बताया कि इस सीजी के बिहाइंड जो कोर है वो लीनियर अलजेब्रा की है, लीनियर इक्वेशंस के ऊपर मुश्तमिल है। इसी तरह इसी कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम स्केलिंग करते हैं। बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास है जिसमें स्केलिंग है, ट्रांसलेशन है, रोटेशन है। बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट एक्स एक्सिस है, ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट वाई एक्सिस है। इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन जो है अबाउट ओरिजिन है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि एक इमेज जो है वो हॉरिजेंटली किस तरह एक्सपैंड हो रहा है, हॉरिजेंटली कॉन्ट्रैक्ट किस तरह हो रहा है, इसी तरह वर्टिकली एक्सपेंशन किस तरह है, वर्टिकली कॉन्ट्रैक्शन किस तरह है। इन तमाम के पीछे हमारे पास स्टैंडर्ड मैट्रिसेस हैं, स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जिनको हम लीनियर अलजेब्रा के अंदर डिस्कस करते हैं। इसी तरह हमारे पास शेयर ट्रांसफॉर्मेशन है, हॉरिजेंटल शेयर ट्रांसफॉर्मेशन, वर्टिकल शेयर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसी तरह हमारे पास प्रोजेक्शन है ऑन टू एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन टू वाई एक्सिस। सो ये बेसिक जो हमारे पास इन तमाम के पीछे जो कोर है वो ट्रांसफॉर्मेशंस के वो स्टैंडर्ड मैट्रिसेस हैं। इसी तरह रोटेशन, हाउ कैन वी रोटेट एन इमेज अबाउट अराउंड अबाउट एक्स अबाउट ओरिजिन अलोंग एक्स एक्सिस, जिसे अलोंग जो है जिसे हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, कि एक इमेज को हम किस तरह रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। हमारे पास एक्स वाई 2D के लिहाज से जो है वो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है जो कॉस और साइन, कॉस थीटा और साइन थीटा के ऊपर मुश्तमिल है। तो उसकी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स किस तरह बनती है हम लेटर ऑन इसको भी डिस्कस करेंगे। कब कब हमारे पास रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज होगी और कब कब हमारे पास रोटेशन जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज होगी। इन तमाम कंडीशंस को भी हम लीनियर अलजेब्रा के अंदर डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास टॉपिक भी आएगा जिसको हम फिर फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स में कुछ मेन पॉइंट्स हैं। कंप्यूटर एडेड डिजाइन है कैड, इसी तरह प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स है, एंटरटेनमेंट, एनिमेशन, गेम्स, एनिमेटेड मूवीज जो है गेम्स के अंदर इस जो है वो कोर इसी तरह लीनियर इक्वेशंस की है। एजुकेशन, ट्रेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपकी जो एनिमेटेड फ्लाइंग होती है ट्रेनिंग के लिए, उसमें भी हमारे पास जो है उसकी कोर में लीनियर इक्वेशंस, लीनियर अलजेब्रा हमें जो है उसकी एप्लीकेशन मिलती है। इसी तरह कंप्यूटर आर्ट, साइंटिफिक विजुअलाइजेशन, इमेज प्रोसेसिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर पॉइंट एक डिस्कशन रखता है, एक टाइम टेकिंग डिस्कशन है। जस्ट यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट इस कोर्स के लिहाज से और आपको पता हो कि इस कोर्स की एप्लीकेशंस क्या हैं। और इसी तरह ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस, GUI जो है, इसी तरह ये तमाम बेसिक चीज़ें हैं जिसकी हमें लीनियर अलजेब्रा की एप्लीकेशंस जो है वो हमें मिलती है। इसी तरह लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैट्रिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स और फंक्शंस अरेंज्ड इनटू रोज एंड कॉलम्स। Matrices are denoted by capital letters A, B up to Y, Z. The numbers or functions are called elements of the matrix. जो numbers होंगे या functions वो हमारे पास matrix के elements कहलाएंगे। The elements of a matrix are denoted by small letters A, B, C up to Y, Z. Just like अगर मैं एक matrix familiar है आप, जस्ट मैं इसको वो कर रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ। ए एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो सपोज 4, 3, 1
2। सो ये हमारे पास 4 3 1 2। अब इसमें रोज है, ये हमारे पास रोज कहलाते हैं जो, और ये हमारे पास कॉलम्स कहलाते हैं। सो इसके लिहाज से ये हमारे पास R1 है और ये हमारे पास R2 है, और ये हमारे पास कॉलम C1 है और ये कॉलम C2 है। सो एक मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स हों उसको हम मैट्रिक्स कहेंगे, मुश्तमिल हो। और ये जो 4 1 3 2 है इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं और इसको हम कंपोनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स भी कहते हैं। फर्दर इसमें ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होती हैं वो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाती हैं। अब सपोज यहाँ पे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, 2 रोज है 2 क्रॉस 2 मीन 2 रोज और 2 कॉलम्स, इसको हम कहते हैं m क्रॉस n। सो m रिप्रेजेंट्स कर रहा है नंबर ऑफ रोज को और इसी तरह n जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को। सो ये हमारे पास बेसिक मैट्रिक्स की एक इंट्रोडक्शन है। और फर्दर ऑन इसमें फिर हमारे पास जो फॉर्म आती है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। इसी तरह रोज एंड कॉलम्स में द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इन अ मैट्रिक्स आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड द रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे मैंने अभी पहले बताया, हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है कंपोनेंट्स की, एलिमेंट्स की, उनको हम रोज कहेंगे, और इसी तरह जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस है एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स की, उसको हम कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स कहेंगे। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मैंने अभी पहले बताया आपको, उसकी डेफिनेशन है द साइज और डायमेंशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स का साइज और डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। द साइज और डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। जो साइज और या डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में फर्दर फिर हमारे पास 2 कैटेगरीज आती है, क्या ये मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में है या ये मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होते उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वालिटी, इसका मतलब ये हुआ कि वो हम, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, हम बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं n क्रॉस n में, जिसमें है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो बराबर है। सो ये हमारे पास कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। सो इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं फॉर जस्ट फॉर अंडरस्टैंड, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो ये मैट्रिक्स हमारे पास कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है उसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बराबर नहीं होते। स्टैंडर्डली हम m क्रॉस n ऑर्डर के लिए यूज करते हैं, r क्रॉस c भी यूज करते हैं। सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो बराबर नहीं होंगे। सो नंबर ऑफ कॉलम, सो इसको हम कहते हैं ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। फर्दर हम इसको जो है वो कॉल करेंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर सिस्टम के साथ। सो रेक्टेंगुलर सिस्टम के साथ सो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जिसमें बराबर हो ऐसा मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, और जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होंगे ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे।